प्रश्नावली प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कार्तीय तल के किसी बिंदु क्या किसी बिंदु कार्तीय तल का किसी बिंदु कार्तीय तल के किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्धारित करने वाली क्षैतिज कार्तीय तल के किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं की ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? रेखाओं के नाम क्या हैं? अब क्या कहता है प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्तीय तल के किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? तो हमको नाम बताना है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर चैप्टर 3 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति। तो पहले उसके बारे में कुछ बात करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो कहता है कार्तीय तल के किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा ये हो जाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ऊर्ध्वाधर रेखा कौन होती है? ये रेखा होती है। इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। इसको मतलब एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष। तो क्या पूछ रहा था? कार्तीय तल के किसी, तो ये कार्तीय तल था, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली। तो मतलब यही रेखा है जो किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है। इसको क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? तो ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा, ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये आपका हो गया आंसर इस प्रश्न के लिए। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम कुछ बात जानेंगे, कुछ नियम जानेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं?
मूल बिंदु, ये होता है वो, क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं, ये मूल बिंदु कहते हैं। ये क्या होता है, इधर धनात्मक होता है, इधर क्या होता है, धनात्मक, इधर जब चलते हैं रेखा, इस रेखा के ओरिजिनल पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से जब हम इधर चलते हैं तो धनात्मक चिन्ह आता है। ओरिजिन पॉइंट से जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, किससे चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, तब धनात्मक आता है, धनात्मक आता है। और जब ये मूल बिंदु के जब हम इधर तक चलते हैं तो ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक आता है। और जब हम नीचे की तरफ चलते हैं तब भी ऋणात्मक आता है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम इधर चलेंगे तो 1 कदम, 2 कदम, 2, 3, 4, 5, इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। इधर जब चलेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह है, तो -1 ऋणात्मक हो जाएगा, -2, -3, -4, -5, -6। अब इधर क्या है, धनात्मक चिन्ह है, तो इधर भी जब भी हम चलेंगे तो -2, +1 को 2, 3, 4, 5, 6। मतलब जब भी हम मूल बिंदु के इधर चलेंगे तो धनात्मक चिन्ह होगा, जब मूल बिंदु के ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक चिन्ह होगा, मूल बिंदु के जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह होगा, और जब इधर जाएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह होगा। अब मूल बिंदु समझ में आ गया क्या है, एक्स एक्सिस समझ में आ गया क्या है, वाई एक्सिस क्या है, धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह समझ में आ गया क्या है। अब देखिए ये प्रथम क्या होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश, ये कौन सा होगा, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थीय चतुर्थांश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय। अब इसका चिन्ह कैसे होगा, ये होगा प्लस कामा प्लस होगा चिन्ह, ये क्या होगा, माइनस कामा माइनस होगा, ये क्या होगा, सॉरी प्लस कामा प्लस कैसे होगा, मान ली कोई बिंदु यहाँ पर एक्स है, तो ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे मान ली 3 कदम चले, और वाई एक्सिस पे भी 3 कदम, 3 कदम। तो मान ली बिंदु पी है, तो पहले एक्स एक्सिस पे कितना कदम गए, 3 कदम, तो 3 कामा वाई एक्सिस पे कितना कदम गए, 3, तो 3 कामा 3, तो इसमें चिन्ह क्या आया, प्लस कामा प्लस, तो चिन्ह क्या हो गया, प्लस कामा प्लस। इसी प्रकार मान ली यहाँ पे कोई बिंदु है, तो पहले कितना कदम गए एक्स एक्सिस पे, -2 कदम, तो -2 कदम, और इधर कितना गए, +2 कदम। तो ये क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस का लिखा जाता है, क्या होता है, एक्स कामा वाई, ठीक। तो पहले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कितना है, -2 कामा 2, -2 कामा 2, इसीलिए पहले प्लस माइनस कामा प्लस, इसमें चिन्ह क्या होगा, माइनस कामा प्लस होगा। फिर इसमें क्या होगा, मान ली कोई बिंदु यहाँ चलता है, तो किसके सुझाव पे है, मान ली यहाँ चलता है, तो किस पे है, चलिए थोड़ा नीचे कर लीजिए, यहाँ पे चलिए, तो ये 5 क्या है, 5 कामा 4, तो पहले एक्स एक्सिस, तो -4 कामा, इधर वाई एक्सिस पे तो -5, तो -5 कामा कितना हो गया, माइनस, इसमें माइनस भी इसमें माइनस, तो माइनस कामा माइनस,
चिन्ह क्या होगा, माइनस कामा माइनस। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, मान लो कोई बिंदु यहाँ पे है तो किसके सुधाई पे है, 4 के, और ये किसके सुधाई पे है, 3 के। तो मान लो कोई बिंदु तो कितना हो जाएगा, पहले एक्स एक्सिस तो 3 कामा वाई एक्सिस -4 तो -4। चिन्ह क्या है, प्लस, पहले प्लस फिर कामा माइनस। तो अब चिन्ह प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रथम चतुर्थांश में प्लस कामा प्लस होगा, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस कामा प्लस होगा, तृतीय चतुर्थांश में माइनस कामा माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस कामा प्लस है तो इसके विपरीत दिशा में माइनस कामा माइनस होगा। फिर चतुर्थीय चतुर्थांश में प्लस कामा माइनस होगा, प्लस कामा माइनस होगा। तो प्लस कामा जब माइनस होगा तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हुआ, और जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हुआ, इसके विपरीत दिशा में। अब देखिए, हम एक्सिस के बारे में बात कर लिए, चतुर्थांश के बारे में बात कर लिए, चिन्ह परिपाटी के बारे में बात कर लिए, धनात्मक ऋणात्मक के बारे में बात कर लिए, किधर धनात्मक होगा किधर ऋणात्मक होगा, ओरिजिन पॉइंट की बात कर लिए। अब बात पड़ता है कि अगर एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, कोट कहते हैं, एक्स एक्सिस को कोट। और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस को भुजा कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस को कोट और वाई एक्सिस को भुज कहते हैं। अब आपका सवाल केवल इतना ही था कि कार्तीय तल के किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो क्षैतिज रेखा क्या थी, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या थी, वाई एक्सिस मतलब वाई अक्ष। ठीक, इधर जाएंगे तो धनात्मक, इधर जाएंगे तो धनात्मक, इधर जाएंगे ऋणात्मक, इधर जाएंगे ऋणात्मक। आपको चिन्ह परिपाटी समझा दी गई।